काम कर रहे हैं ताकि पब्लिक की ज़मीन को कब्ज़ा ग्रुप से आज़ाद कराया जा सके, इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जा सके और उस ज़मीन के ऊपर फिर पब्लिक पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, वो तमाम कार्रवाई कर सकें। उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ इस बात को सुन के। मैं कंडेम करना चाहूँगा, इस चीज़ की इसकी मजम्मत करना चाहूँगा और मैं आईजी सिंध से, एडिशनल आईजी कराची से बात करूँगा कि अगर ये बात दुरुस्त है तो उन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो, उन लोगों के ख़िलाफ़ FIR कटनी चाहिए ताकि हम ये मिसाल कायम कर सकें कि गरीब का घर जब गिराने जाते हैं तो ये लोग नज़र नहीं आते, लेकिन जब इनकी अपनी जायदादों जो इन्होंने चाइना कटिंग करके कब्ज़ा करके ये लोग बैठे हुए हो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाती है, इल्ज़ाम तराशी भी शुरू हो जाती है और फिर सरकारी मामलात में दखल अंदाजी स्टार्ट होती है। अगर किसी सरकारी काम में ये लोग मदाखलत करेंगे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीनल कोड की जो शिकें हैं वो अमल में आएंगी, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा मीर साहब, ये आप ज़बान के वैसे बड़े पक्के हैं, आपने कहा कि लाहौर और पंजाब में इसकी कार्रवाई होगी, वाकई हो गई और 26 जनवरी को रूस में तरमीम हुई SPCA के, रूस में इन काबीना ने 26 जनवरी को तरमीम की। तो कार्रवाई जो शुरू होती है वो होती है आपके सियासी मुखालफिन से। आप सियासी मुखालफिन की जगह किसी और जगह कराची में क्या हज़ारों जगह चाइना कटिंग है, सिंध में क्या हज़ारों जगह, लेकिन हलीम आदिल में रिश्तेदारों के घर पे ही हुई है। एक बात, इससे आपके ऊपर सियासी जो है ना लाजमी इल्ज़ाम तराशी होंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और ये मसला सियासी बन जाएगा, जबकि आपकी नीयत हो सकता है साफ हो। एक बात, दूसरे ये हिल पार्क देख रहे हैं आप, इसके अतराफ में भी उमरा के बहुत सारे बंगले नाजायज़ बने हैं, करेंगे? बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। मैं इस जगह जहाँ बैठा हूँ उससे आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कार्रवाई की गई है। ये जगह जो 62 एकड़ आपको इस वक्त नज़र आ रही है, ये 62 एकड़ माजी में नहीं थी, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उसकी इंक्रोचमेंट को रिमूव किया गया। आप एक ज़माने में इस जगह पर आ नहीं सकते थे, ये एक्सेसिबल नहीं थी, दीवारें लगी थी, बंद की हुई थी। तो यही KMC, यही सिंध हुकूमत ने कार्रवाई की ना, और कार्रवाई करके उस सरकारी जगह को क्लियर कराया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आप भी यहाँ बैठे हैं। गालिबन आप पहली बार आए हैं, आप इस पुराने शहर के बासी हैं, आप इस जगह पर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट की काविशों से आप इस जगह पर आ गए। अब आ जाएँ आप, कब्ज़ा ग्रुप लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई। ये तो नहीं हो सकता ना कि दोहरा मयार कि लाहौर में कार्रवाई की जाए तो वो दुरुस्त है, इस्लामाबाद में कार्रवाई की जाए तो ज़बरदस्त है, सियालकोट में कार्रवाई की जाए तो आला है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, इमरान खान साहब जिंदाबाद हैं, लेकिन कराची में कार्रवाई की जाए तो वो गलत है। गरीब के घर को गिरा दो, कोई सवाल नहीं पूछता, अमीर के ऊपर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसका सियासी असर रसूख है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी शख्स ने, चाहे वो हलीम आदिल शेख साहब ख़ुद हों, क्योंकि मैंने उनके इलेक्शन फॉर्म्स के डॉक्यूमेंट देखे, ये हज़ारों एकड़ ज़मीन उन्हें डिक्लेयर नहीं की हुई है, तो या तो वो तय कर लें, वो कह दें कि ये ज़मीन मेरी है, के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, तो मैं फिर इलेक्शन कमीशन के पास कहूँगा कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है, ज़मीन इनकी नहीं है। या तो वो माने ये ज़मीन इनकी है, एक तरह वो कहते हैं ज़मीन मेरी नहीं है लेकिन चीखें उनकी निकल रही हैं। मेरे भाई, कार्रवाई किसी एक फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं की गई है, हज़ारों एकड़ ज़मीन के ख़िलाफ़, जहाँ पर वाटर पार्क्स बने हुए थे जो प्राइवेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, फार्म हाउसेस बने हुए थे जो कि प्राइवेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, और बहुत सारे पर्पसेस हैं जो मैं मीडिया के सामने बात कर सकता, बट बहुत जो जर्नलिस्ट साथी हैं उनको पता है क्या क्या पर्पस के लिए वो फार्म हाउस इस्तेमाल हो रहे थे। तो कार्रवाई तो उन तजावुज़ात के ख़िलाफ़ की जा रही है, किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं। और मैं समझता हूँ हलीम आदिल शेख साहब ने इसको सियासी रंग देने की कोशिश की है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि ये पोल्ट्री की ज़मीन सिंध हुकूमत 30 साल लीज़ को कैंसिल कर चुकी है। ये अक्रॉस द बोर्ड इसको जो वायलेट कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ की जा रही है। जिन लोगों को ज़मीन एक पर्पस के लिए दी गई और वो दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये जुर्म है, ये गलत है, एंड इट लीड्स टू फॉरफीचर, इसलिए कार्रवाई की गई है। जिन लोगों के लीज़ के टर्म ख़त्म हो चुके हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, और जिन लोगों के पास कोई कानूनी दस्तावेज़ात नहीं है उनके ख़िलाफ़ की गई है। मैं हलीम आदिल शेख साहब जो कि कब्ज़ा ग्रुप्स को डिफेंड करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स भी दिखाए, तो मुझे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने वो ऑर्डर्स भेजे, तो मैं ऑर्डर अभी रास्ते में आते हुए पढ़ रहा था। वो उन ऑर्डर्स में भी लिखा हुआ है कि इन्होंने लीज़ को एक्सटेंड कराने की जब कोशिश की तो सिंध हुकूमत ने 2015 में मना कर दिया, यानी कि वो एडमिट कर रहे हैं
कि 2015 से उनकी लीज एक्सपायर हो गई है, तो किस बेस पे वो कहते हैं उनकी ज़मीन है ये? नंबर एक। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से, इंक्रोचमेंट के हवाले से सिंध हुकूमत को अहकामात जारी कर चुकी है। तो अगर किडनी हिल के मकाम पर इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जा सकता है, तो मलीर में, मेमन गोट में, गडाप में क्यों नहीं किया जा सकता? अगर महमूदाबाद के इर्द गिर्द तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो सकता है, तो फिर मलीर में, गडाप में, मेमन गोट में क्यों नहीं हो सकता? अभी MC KMC बैठे हैं, गुज्जर नाले के अतराफ़ में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना है, तो वहाँ हो सकता है, लेकिन मलीर में नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने ऐलान किया था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, और 1 पाकिस्तान का मतलब ये है कि अगर लाहौर में, सियालकोट में, इस्लामाबाद में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, कराची के मुख्तलिफ और मकामात पर, सक्खर में, लाड़काना में, हैदराबाद में तजावज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, तो फिर वो लोग जो कि अरबों रुपए की सरकारी अराज़ी के ऊपर आज बराजमान हैं, अपने पर्सनल मफाद के लिए, पर्सनल फ़ायदे के लिए उस सरकारी ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? और दूसरा सवाल मैं आपसे उठाना चाहूँगा कि जिस तरीके से चीखें निकल रही हैं उनकी, क्या उनकी बेनामी प्रॉपर्टी तो नहीं है ये? क्योंकि जब मैं जिस ज़माने में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को मैं लुक आफ्टर कर रहा था, तो इस तरह की जब इंक्वायरी हुई थी हलीम आदिल शेख साहब के ख़िलाफ़, तो ये लोग जो अपने आप को कहते हैं ना कि हम कानून के ताबे हैं, इन्होंने कभी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से कोऑपरेट नहीं किया। और जिस तारिक कुरैशी का ये जिक्र कर रहे हैं, इस तारिक कुरैशी ने जामशोरों के अंदर भी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, जामशोरों में भी सैकड़ों एकड़, जहाँ पे अभी ये कोई प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को चाइना कटिंग करके ये उल्लू बना सकें। जब उसके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन ने कार्रवाई की, ये मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, जब उसके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन ने कार्रवाई की, तो ये लोग उस वक्त भी अदालत चले गए, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास ख़ुद तो शवाहिद नहीं है अपने दामन को साफ दिखाने के लिए, तो जाते हैं अदालत में, गलत बयानी करते हैं, गलत शवाहिद पेश करते हैं, और फिर स्टे ऑर्डर कोई ना कोई ले लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई हो रही है, किसी फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही। अगर वो फ़र्द वाहिद समझता है कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, तो फिर बरमला कहे कि उसकी बेनामी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने उसके इलेक्शन कमीशन के कागजात देखे, ये हज़ारों एकड़ ज़मीन उसने डिक्लेयर नहीं की हुई। मीर साहब ये बताएं कि अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो हलीम आदिल शेख कहता है कि मुन्नी बदनाम हो जाती है, इससे क्या ताल्लुक है? बदनामी कैसे होगी मुन्नी की? मुन्नी बेगम की शायद बात हो रही है ना। मुन्नी बेगम की ज़मीन के हवाले से बड़े अरसे से बात होती थी कि हलीम आदिल शेख साहब ने मुन्नी बेगम की भी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। मेरे पास इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं इस हवाले से बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बार फिर इस बात पर 2 टोक मौक़िफ़ देना चाहूँगा कि जहाँ पर भी कोई शख्स सरकारी अराज़ी पर काबिज़ है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। आप मेरे सवाल का जवाब दें, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिसने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर होनी चाहिए तो वो कोई भी शख्स हो, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अपोजिशन लीडर है या अपोजिशन लीडर नहीं है, कोई आम आदमी है या क्या है। मैं समझता हूँ एक पाकिस्तान होना चाहिए और इक्वली कानून का इतलाक़ होना चाहिए। ये लोग PTI की आड़ में, ईमानदारी के आड़ में अपने आप को इस तरह नहीं बचा सकते। अब एक और सवाल, जवाब। आपने एंटी करप्शन का जिक्र किया, मैंने भी एक एंटी करप्शन की रिपोर्ट पढ़ी है। कराची में सबसे ज़्यादा ज़मीनों का कब्जा जिला मलीर में है। जिला मलीर गढ़ है PTI का। आप थोड़ा सा कुछ कॉन्क्रीट चीज़ बताएंगे ठोस कि जिला मलीर में कितनी ज़मीन PT के लोगों ने भी कब्जा की हुई है और कितनी PTI के लोगों ने कब्जा की हुई है, और PTI के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, तो अब एक PP के फार्म हाउस के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। अच्छा मैं बताऊं आपको, बिल्कुल सही है। देखिए, कब्ज़ा ग्रुप का किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं होता। उसकी मैं सुने तो सही भी, सुने तो सही। हलीम आदिल शेख साहब एक ज़माने में नून लीग के थे। मेरी बात तो सुने ना, फिर काफ लीग के हुए। अच्छा, मैं जहाँ था वहीं हूँ और वहीं रहूँगा इंशाल्लाह। मुझसे आप बहस करना चाहें, थोड़ा टॉक शो नहीं है ये, मैं PTI के साथ नहीं बैठा। अब मेरी सुन लें बात, कार्रवाई अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। मेरी बात अच्छा चले 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 चले, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। मुझे अंदाज़ा है लोगों को तकलीफ़ होती है, कोई बात नहीं, आराम से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि हलीम आदिल शेख साहब, नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, ये वो सियासी परिंदे हैं जो अपने मकासद को, अपने अहदाफ को सिक्योर करने के लिए सियासी जमातों का रुख करते हैं। सियासी जमात गलत नहीं होती, इस तरह के अशखास गलत होते हैं। इस तरह का कोई बंदा पीपल्स पार्टी में भी हो ना, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड। ये नहीं है कि कोई शख्स किसी सियासी जमात का हिस्सा बन गया तो उसको की इजाज़त दे दी जाएगी। किसी भी शख्स का कब्ज़ा हो, वो सरकारी अराजी पर काबिज हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भरपूर तरीके से होनी चाहिए। और मेरी सियासी जमात का भी कोई शख्स होगा तो कार्रवाई की जाएगी। कौमी असेंबली से सेनेट इंतखाबात का बिल मंजूर ना कराने के बाद अब वो ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि शो ऑफ हैंड का ऑर्डिनेंस के जरिए इंतखाब हो सेनेट का। सवाल पीटीआई एक कंफ्यूजन नाम है, एक तजाद का नाम है। मैं एक बार नहीं कहा, कई बार कह चुका हूँ। और ये मैं इसलिए, इस मूव से वो तजाद साबित होता है कि सबसे पहले ये लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करने के लिए कि शो ऑफ हैंड से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर फैसला नहीं मिला तो इन्होंने आईनी तरमीम मूव की। जब आईनी तरमीम को मूव करा के पास नहीं करा पाए तो अब ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या ऑर्डिनेंस के ज़रिए आइन को तरमीम किया जा सकता है? ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप किसी कानून को अमेंड कर सकते हैं, आईन पाकिस्तान को अमेंड नहीं कर सकते। और ये तजाद देख लें आप उनका कि पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर आईनी तरमीम आई का सामना करना पड़ा। जब वो अपने मकासद हासिल नहीं कर पाए तो अब ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद यही है। इनको पता है कि अवाम तो छोड़ें, इनके अपने MNAs MPAs इनसे नाला हैं। इनको पता है कि वो MNAs MPAs अपने ज़मीर के मुताबिक PTI के लोगों को वोट नहीं देंगे, और इसलिए प्रेशर के तौर पर इस तरह की कानून साजी ये करने की कोशिश करें। ये प्योरली सियासी एक उनका गिमिक है, और मैं समझता हूँ ये कामयाब इस चीज़ में नहीं हो पाएंगे। ये अगेन एक गैर आइनी चीज़ होगी, बिकॉज आइन को ये किसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम नहीं कर सकते। साहब ये बताएं कि पीटीआई के लिए ये मशहूर नहीं हो, वो ज़मीन पे नहीं पूरे पर कब्जा करके ख़त्म हो रही है। कब्ज़ा ग्रुप, कब्ज़े की बात करेंगे ना, बेहतर ये होता आवाम के दिलों पर कब्ज़ा करते। वो आवाम के दिलों पर तो वो कब्ज़ा नहीं कर पाए। जो 2.5 साल में उन्होंने ऐसी की तैसी की है, उन्होंने उनको सिर्फ नाला किए हैं, आवाम को सिर्फ नाराज़ किया है। और आवाम सवाल पूछने पर मजबूर है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो, कोई नहीं। लाहौर में, इस्लामाबाद में, सियालकोट में कोई नहीं। गरीब के घर को गिरा दिया जाए, लेकिन हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई हो तो सरापा एहतजाज। अगर इमरान खान साहब का अपना घर बनी गाला पर गलत बनाओ तो वज़ीर आज़म का ओहदा इस्तेमाल होता है और CDA उसको रेगुलराइज कर देती है। तो मैं तो ये सवाल पूछने पर मजबूर हूँ कि ऐलान था 2 नहीं 1 पाकिस्तान का, और काम आपने किया कि नहीं 2 पाकिस्तान। एक पाकिस्तान गरीब के, ऑपोजिशन के लिए, आम आदमी के लिए, दूसरा पाकिस्तान कब्ज़ा माफिया के लिए, चाइना कटिंग करने वालों के लिए, इमरान खान के साथियों के लिए। तो अल्लाह ताला इन लोगों को नेक हिदायत दे। बहुत शुक्रिया।